नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय जगन्नाथ। आज हम एक और नई कथा आप सबके लिए लाए हैं। दोस्तों, किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं श्री जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले महाप्रसाद की कथा। यह महाप्रसाद इतना दिव्य है कि कभी इसके लिए सभी देवी देवता तरसते थे और आज भी देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी इस दिव्य प्रसाद के लिए तरसते हैं। इस प्रसाद को कैसे बनाया जाता है, पहले क्यों देवी देवता इस प्रसाद के लिए तरसते थे, क्यों देवी देवता इस प्रसाद का स्वाद चखने के लिए पृथ्वी पर आया करते हैं, पर किसी को भी यह प्रसाद प्राप्त कैसे हो सकता है, फिर और यह महाप्रसाद साधारण भक्तों को भी कैसे प्राप्त हुआ और कलयुग में एक बार फिर यह महाप्रसाद किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, आखिर क्यों। दोस्तों, जब आप महाप्रसाद की कथा सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। सोचो, जिस कथा को सुनने से ही मन इतना आनंद प्राप्त करता है तो महाप्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद कितना दिव्य और स्वादिष्ट होगा। भगवान जगन्नाथ को हर दिन 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जिन्हें सभी भक्त बड़ी संख्या में महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी को चावल अति प्रिय हैं, इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में प्लीज़ जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण, जय जगन्नाथ जरूर लिखें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्प वेद कथाओं पे। जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है, जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को अर्पित किया जाता है। यह प्रसाद न केवल भक्तों के लिए एक पवित्र प्रसाद है, बल्कि मान्यता है कि यह मरणासन्न व्यक्ति के लिए मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। भक्तों, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित जगन्नाथ धाम एक विशेष और अलौकिक स्थान है। इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह पुरी में स्थित है और नील माधव के नील विग्रह के कारण इसे नीलांचल पर्वत भी कहा जाता है और नीलांचल भी कहा जाता है। यह भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं, जिससे यह स्थान उनकी धरती पर बैकुंठ जैसा बन जाता है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी जी इस मंदिर में विशेष रूप से निवास करने के कारण इसे श्री मंदिर भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी की इच्छा पर भगवान जगन्नाथ यहाँ पर पारिवारिक माहौल में रहते हैं, जिसमें पत्नी भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी, जेठ बलभद्र, ननद सुभद्रा, सेवक सुदर्शन और शेष, कुल देवी माता विमला सभी एक साथ रहते हैं। इस प्रकार यह मंदिर एक समृद्ध और एकजुट परिवार की तरह दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा। भगवान जगन्नाथ की लीलाओं के बारे में आपने सुना होगा। पृथ्वी पर मौजूद उनका मंदिर चमत्कारों के लिए जाना जाता है। मंदिर में महाप्रसाद का भोग प्रभु को चढ़ाया जाता है, जिसे अवड़ा के नाम से जाना जाता है। आपने यह तो सुना ही होगा कि इसे महाभोग कहते हैं, मगर इस प्रसाद को महाभोग की उपाधि कैसे मिली और भगवान जगन्नाथ को भोग कैसे बना महाप्रसाद, यह क्या आप जानते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। भारत में दुनिया का वह मंदिर है जिसकी रसोई सबसे विशाल और भव्य मानी जाती है। इस रसोई में पकाए जाने वाले भोजन महाप्रसाद माना जाता है, जो दुनिया के कभी देवी देवता के प्रसाद की तुलना में सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। अगर किसी ने इस प्रसाद का छोटा सा हिस्सा भी चख ले तो वह धन्य हो जाता है। इसे उड़िया भाषा में बड़ा कहा जाता है। अबड़ा मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। इसकी भी एक खासियत है कि सभी व्यंजनों को एक साथ पकाया जाता है। दरअसल इसमें मिट्टी की हांडियों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है और जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसमें रखा व्यंजन सबसे पहले पकता है। चलिए आज हम आपको कथा के माध्यम से यह भोग महाप्रसाद कैसे बना और सबको कैसे मिलने लगा ये बताते हैं।
दरअसल जो महाभोग है वह पहले सिर्फ भगवान जगन्नाथ को माता लक्ष्मी द्वारा तैयार करके उन्हें परोसा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु यानी जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी से रूठकर घर से चले जाते हैं और जंगलों में भटकते हैं। जब माँ उन्हें देखा तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार के व्यंजनों से प्रसन्न किया था। इसके बाद महाप्रभु ने उन्हें कहा कि वे रोज इस आनंदमय भोजन को खाना चाहते हैं। एक दिन नारद मुनि प्रभु के दर पर पहुँचे और उन्होंने भोजन की खुशबू आने पर माता लक्ष्मी से पूछा कि ये किस व्यंजन की खुशबू है, तो वह बताती हैं कि यह प्रभु का महाप्रसाद है। फिर नारद मुनि ने इसे खाने की इच्छा प्रकट की। इस कथा में आगे बताया गया है कि नारद मुनि जब प्रसाद खाने के लिए कहते हैं तो माँ लक्ष्मी उन्हें कहती हैं कि सिर्फ इतना ही भोग था जो मैंने मेरे स्वामी को परोस दिया। तब प्रभु अपने हिस्से में से एक कौर नारद मुनि को दे देते हैं, जिसे खाते ही वे खुद व खुद प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करते हैं। इसके बाद वे वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर लेते हैं। तो रास्ते में उन्हें महादेव जी मिलते हैं। तो वे उन्हें देखकर पूछते हैं कि आपने इतने प्रसन्न क्यों नजर आ रहे हैं। तो वह बोलते हैं कि मैंने प्रभु का महाप्रसाद चखा है। जिस पर फिर महादेव कहते हैं कि मुझे भी यह भोग चखना है जो आपको इतना संतुष्ट कर रहा है। नारद मुनि ने बताया कि महाप्रसाद तो भगवान के धाम में अब खत्म हो गया है। इतने में ही महादेव कहते हैं कि नारद मुनि के गालों पर एक चावल का दाना लगा हुआ है, तो वह उसे ही खा लेते हैं। इसके बाद वह भी खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं। भगवान शिव जब माता पार्वती के पास जाते हैं तो वे देखती हैं कि उनके स्वामी बेहद प्रसन्न और किसी बात से बेहद खुश हैं, मगर इसका कारण नहीं जानती। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि वे इतने खुश क्यों हैं। तो प्रभु कहते हैं, मैंने इस विश्व के सबसे उत्तम भोग को ग्रहण किया है, जिसका सेवन करने से वह खुद को धन्य मान रहे हैं। अब माँ पार्वती भी व्याकुल हो गई कि आखिर महादेव ने कहाँ से खाया होगा ये भोग। उन्होंने महादेव से पूछा तो वह कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का भोग है। इसके लिए वे उन्हें यह भी बताते हैं कि महाप्रसाद है जो माता लक्ष्मी बनाती हैं और महाप्रभु को इसका भोग लगाती हैं। वे प्रसन्नता से उन्हें यह भी बता देते हैं कि नारद मुनि ने भी इसका सेवन किया है। यह सुनकर माता पार्वती को गुस्सा आ जाती है और सीधे भगवान जगन्नाथ से मिलने पहुंच जाती हैं। माता पार्वती महादेव की अर्धांगिनी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ की बहन भी हैं। बिमला देवी भी माता पार्वती हैं। जब वे गुस्सा होकर प्रभु के पास पहुंचती हैं तो वह उनसे अपनी नाराजगी व्यक्त करती हैं। जगन्नाथ जी उन्हें समझाने की हर संभव कोशिश करते हैं, मगर वे नहीं मानती। माता लक्ष्मी भी उन्हें समझाती हैं, मगर वे नाराज ही रहती हैं। तब फिर भगवान जगन्नाथ कहते हैं, गौरी तुम मेरी प्रिय बहन हो, इसलिए अब ये भोग मुझे भी परस जाएगा और तुम्हें भी, जब तुम इसे ग्रहण करोगी। साथ ही वे कहते हैं कि यह भोग अब महाप्रसाद कहलाएगा, जो बिना किसी जाति धर्म और संप्रदाय के हर किसी के हिस्से में आएगा। ये भोग कभी झूठा नहीं कहलाएगा। यदि इसका एक कौर भी लोग खाएंगे तो उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी और इसका भोग सबसे पहले बिमला देवी यानी कि माता पार्वती को चढ़ाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ धामपुरी में यह भोग किसी भी जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद भोग कहलाता है और माँ बिमला देवी माँ पार्वती को चढ़ता है, तब ही वह महाप्रसाद बनता है और उसके बाद ही जगन्नाथ जी को इसका भोग लगाया जाता है और फिर भक्तों को यह मिलता है। आज भी पुरी में महाप्रसाद पुरानी पद्धति से चूल्हे पर पकाया जाता है। यह चूल्हा मिट्टी का होता है जिसकी रोजाना लिपाई की जाती है और यह चूल्हा मिट्टी का होता है। भोग बनाने के लिए जो पानी लिया जाता है
वह मंदिर की रसोई में मौजूद कुएं से लिया जाता है। महाप्रसाद कोई भी किसी से भी मांग सकता है और एक थाली में भी खा सकता है। यह प्रसाद न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भक्तों के लिए भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। बलभद्र सुभद्रायम जगन्नाथम ते नमो नमः। आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को जय जगन्नाथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।